हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरपी। ये हमारे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं हमारा टेस्ट नंबर 6318। लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 38 तक कंप्लीट कर लिया था। आगे के क्वेश्चन हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड पे पुरस्कार है, दूसरे साइड पे आयोजन निकाय है। फर्स्ट दे रखा है वर्ल्ड फूड प्राइज, तो इसका आयोजन निकाय कौन है? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है फूड प्लेनेट प्राइज, तो इसका कौन है? कर्ट बर्फोर्स फाउंडेशन, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है विश्व कृषि पुरस्कार, इसका दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, तो ये गलत है। जो विश्व कृषि पुरस्कार है ये GCHERA कृषि और जीवन विज्ञान के लिए उच्च शिक्षा संघों का वैश्विक परिसंघ, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। IFADA इसके द्वारा नहीं किया जाता है। उपयुक्त युग्मों में से, तो ये वाला गलत हो गया। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही सुमेलित है, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जर्मन वॉच। जर्मन वॉच जर्मनी स्थित एक गैर लाभकारी पर्यावरण एवं विकास संगठन है जो प्रतिवर्ष वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक है CRI प्रकाशित करता है। CRI यह विश्लेषण करता है कि मौसम से संबंधित आपदा घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़, हीटवेव आदि, इसके जो प्रभाव है उनसे विभिन्न देश और क्षेत्र किस सीमा तक प्रभावित हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है भारतीय क्षेत्र का किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरण। सेकंड दे रखा है किसी राज्य से क्षेत्र को पृथक कर एक नए राज्य का गठन। थर्ड है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। एंड फोर्थ दे रखा है किसी राज्य के क्षेत्रफल में वृद्धि। उपयुक्त में से संसद की कितनी शक्तियां जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 है इसके अंतर्गत शामिल नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो इसमें कौन सी नहीं है? जो फर्स्ट वाली है, ये जो भारतीय क्षेत्र है इसको किसी विदेशी राष्ट्र को केवल संविधान का जो अनुच्छेद 368 है इसके तहत संशोधन करके ही सौंपा जा सकता है। ये अनुच्छेद 3 में नहीं आता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, केवल एक सही नहीं है, फर्स्ट वाला। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए। बाकी ये तीनों 2, 3 एंड 4 ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CHC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक समुद्री सुरक्षा पहल है जिसमें भारत और खाड़ी क्षेत्र में उसके निकटतम पश्चिमी पड़ोसी देश शामिल हैं। तो ये गलत है, क्योंकि जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CHC है ये खाड़ी क्षेत्र पर केंद्रित नहीं है, ये हिंद महासागर क्षेत्र IOR है, इस पर केंद्रित एक क्षेत्रीय समुद्री और सुरक्षा पहल है। CHC है, इसके प्रमुख सदस्य देशों में भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस शामिल हैं। तो फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। सेकंड दे रखा है CHC अपने सदस्य देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और साइबर सुरक्षा में सहयोग पर केंद्रित है, तो ये करेक्ट है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला गलत है। ऑप्शन 2 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, पेरिस AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट दे रखा है इस शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए समावेशी और मानव केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास को बढ़ावा देना था, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है इसमें सभी प्रतिभागी देशों के लिए एक एकीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियामक ढांचे को अपनाना अनिवार्य किया गया है, तो ये गलत है, क्योंकि जो शिखर सम्मेलन है इसमें एक समान या बाध्यकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियामक ढांचे को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। इसके बजाय इसने राष्ट्रों को राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करते हुए सुरक्षा, नैतिकता, पारदर्शिता और समानता जैसे साझा मूल्यों पर स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फर्स्ट है
यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसने नागरिकों की ओर से निर्णय लेने हेतु निर्वाचित प्रतिनिधित्व कार्य करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला गलत है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो ऐसी शासन प्रणाली है जहां नागरिकों को अपने अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपने के बजाय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सीधे भाग लेने का अधिकार होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिकों को अपने समुदाय को प्रभावित करने वाले कानूनों, नीतियों और अन्य महत्वपूर्ण जो मामले हैं उन पर मतदान करने का अवसर मिलता है। तो फर्स्ट वाला गलत है। सेकंड दे रखा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नीतियां और कानून भाग लेने वाले अधिकांश नागरिकों की प्राथमिकताओं के आधार पर बनाए जाते हैं। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार हैं? तो 21 के अंतर्गत कौन से मूल अधिकार हैं? फर्स्ट दे रखा है डिजिटल पहुंच, सेकंड दे रखा है मातृत्व अवकाश, थर्ड दे रखा है टीकाकरण से इनकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 तीनों ही अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 46, नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारतीय संविधान में भारत की नागरिकता प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया निहित है। तो फर्स्ट गलत है, क्योंकि जो नागरिकता अधिनियम 1955 है इसमें नागरिकता प्राप्ति करने की 5 विधियों को वर्णित किया गया है। इसमें कौन कौन सी हैं? जन्म के आधार पर है फर्स्ट, सेकंड है वंश के आधार पर, थर्ड है पंजीकरण द्वारा, फोर्थ है देशीकरण द्वारा और फिफ्थ है क्षेत्र के विलय द्वारा। अतः संविधान में नागरिकता प्राप्त करने की किसी भी विधि का उल्लेख नहीं किया गया है। तो फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। सेकंड, भारतीय संविधान का भाग 2 भारत में नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो ये करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सी सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल सेकंड वाला करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट है त्याग, सेकंड है समाप्ति, थर्ड है वंचन। उपयुक्त में से नागरिकता खोने की कितनी विधियां नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रतिबंधित की गई हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सभी तीनों। क्वेश्चन नंबर 48 है, संजना एक प्राइवेट सिटीजन है, उनके पास आरटीओ अधिकारी है, इसके पद के लिए आवश्यक कोई अर्हता नहीं है, इसके बावजूद वह इस पद को ग्रहण करती है। न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट संजना है उसके विरुद्ध जारी की जा सकती है जिससे उसके उस प्राधिकार पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा सके जिसके आधार पर उसने आरटीओ अधिकारी के पद का नियंत्रण अपने अधीन कर लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। जो अधिकार परीक्षा है इसका शाब्दिक अर्थ किस अधिकार या वारंट के तहत होता है। इस प्रकार की जो रेट है वो तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण कर लिया जाता है। इस रेट के जारी होने के बाद यह जांच की जाती है कि उस व्यक्ति द्वारा उस पद के लिए किया गया जो दावा है वो वैध है अथवा नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य को दिए गए निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से किसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों पर विचार करना। ये अनुच्छेद 335 में, भाग कितने में? भाग 16 में और अनुच्छेद 335 में है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा किसी व्यवस्था को संघीय रूप में वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से 26 नवंबर 1949 से लागू हुए थे? फर्स्ट है अस्थायी संसद, सेकंड मूल कर्तव्य, थर्ड है दोहरी नागरिकता का निषेध, फोर्थ भारत निर्वाचन आयोग का पद, फिफ्थ है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1, 3, 4 एंड 5। ये चारों 26 नवंबर 1949 से लागू हुए थे। और ये जो सेकंड पर दे रखा है मूल कर्तव्य, ये संविधान में 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 42, तो इसके माध्यम से शामिल किए गए थे जो सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित थे।
क्वेश्चन नंबर 52, भारत में सीवेज प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें दे रखा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वाहिमल उपचार संयंत्रों की राष्ट्रीय सूची NISTP एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस है जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीवेज उत्पादन उपचार क्षमता और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की परिचालन स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी है वो इस सूची को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CBCB। क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSPs इसके संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड अधिनियम और या नीतियां हैं, दूसरी साइड पे DPSP द्वारा कार्यान्वित हैं। तो फर्स्ट दे रखा है समान पारिश्रमिक अधिनियम, ये अनुच्छेद 39 में है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये अनुच्छेद 48 में, तो ये गलत है। ये अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि ये किस में है? 43 में, 43 में आता है, तो ये गलत हो गया। थर्ड दे रखा है दंड प्रक्रिया संहिता अनुच्छेद 50, तो ये करेक्ट है। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही सुमेलित है, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड वाला गलत है, सेकंड वाला अनुच्छेद 48 नहीं बल्कि 43 में है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के रूप में निहित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और मानवीय सहायता प्रदान करना, ये भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में निहित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ओलिगार्की एक शासन प्रणाली है, इसमें सत्ता और अधिकार व्यक्तियों या परिवारों के एक छोटे समूह के पास होते हैं, तो ये करेक्ट है। सेकंड है अधिनायकवाद है, ये समाज की उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ कोई केंद्रीकृत सरकार या सत्ता नहीं होती, तो ये गलत है। जो अधिनायकवाद है ये सर्वाधिकारवाद है, ये ऐसी शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें जो सत्ता है वो पूरी तरह से केंद्रीकृत होती है और सार्वजनिक तथा निजी जीवन के सभी पहलुओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। उपरोक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, फर्स्ट सही है। उपरोक्त कथनों में कौन से सही हैं? तो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इसके निर्वाचन में पृथक निर्वाचक मंडल प्रथा का पालन नहीं किया गया था, ये गलत है क्योंकि इसमें जो पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली इस पर ही आधारित थी, इसका पालन किया गया था पृथक निर्वाचक मंडल प्रथा का। बाकी ये तीनों सही हैं, A, C एंड D ये तीनों सही हैं, ये वाला सही नहीं है, इसमें सही नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित का संवैधानिक अधिकार है। फर्स्ट, सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना, तो ये करेक्ट है। सेकंड, प्रदर्शन करना, तो ये भी है। थर्ड, हड़ताल करना, तो ये इसमें नहीं है। फोर्थ, जुलूस निकालना, तो ये भी इसमें अधिकार है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1, 2 एंड जो 4, ये जो 3 है इनका संवैधानिक अधिकार है प्रत्येक नागरिक को। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट दे रखा है, इसमें स्वतंत्रता के पश्चात उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, तो ये करेक्ट है। कथन 2 दे रखा है, महाभियोग लगाने की एक विस्तृत और जटिल प्रक्रिया को विनियमित करने की संवैधानिक प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संरक्षण प्रदान करती है, तो ये गलत है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, आंसर हो गया ऑप्शन सी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। उच्चतम न्यायालय उसका कोई न्यायाधीश है वो अपने पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब राष्ट्रपति द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जाए जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित उस प्रस्ताव पर आधारित हो जिसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे हम एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।